हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया रिवेंज टेकुक फैन फिक्शन पार्ट 5 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहा था। जंगकुक बेड से उठता है और रूम के चारों तरफ देखने लगता है। तायोंग अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, जिसे देखकर जंगकुक अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है और बेड से खड़ा होकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तायोंग अपनी साइड आइज के साथ बस जंगकुक को ही देख रहा था। तायोंग टेबल के पास आता है और टेबल पर से कुछ मेडिसिन्स निकाल कर टेबल के ऊपर रख देता है जंगकुक के लिए। तभी तायोंग को फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि घर में बस तायोंग का ही फ़ोन था और लाइट लाइन थे। ये फ़ोन की रिंगटोन तायोंग ने नहीं सुनी थी, इसलिए तायोंग अपनी नज़रें ऊपर कर कर टेबल के ऊपर देखने लगता है जहाँ पर फ़ोन बज रहा था, जिसे देखकर त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि त्योंग को ऐसा लग रहा था कि वो फ़ोन जंगकुक का है और कॉलर आईडी पर बेबी लिखा हुआ था और माय लव भी, जिसे देखकर त्योंग की आंखें गुस्से से डार्क हो जाती है। त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक त्योंग पर चीट कर रहा है। तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है और जंगकुक अपने गीले बालों को पोंछता हुआ बाथरूम से बाहर निकलता है। त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग फ़ोन को अपने हाथ में ग्रैब करता है और जंगकुक के पास आकर जंगकुक के फेस को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, ये स्टिल सेम, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धोखा देने की, बोलो मिस्टर जॉन जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आर यू मैड, व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने मेरे बाल क्यों पकड़े हुए हैं, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ लीव मी। लेकिन तायोंग गुस्से में आकर जंगकुक के ज़ोर से थप्पड़ मारता है और जंगकुक से कहता है, व्हाट, छोड़ दो तुम्हें, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की। ये कहकर तायोंग जंगकुक का फेस टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तायोंग जंगकुक को फ़ोन दिखाता है और जंगकुक से कहता है, ये फ़ोन किसका है और तुम्हें फ़ोन किसका आ रहा है और तुमने कॉलर आईडी लव और बेबी क्यों रखी है, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फ़ोन है, बोलो जिसे तुम प्यार करते हो। जंगकुक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता ये फ़ोन किसका है और कॉल कौन कर रहा है, आई डोंट नो। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग जंगकुक को बेड पर फेंक देता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा यकीन करूँगा, कभी नहीं, आई जस्ट हेट यू। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, बोलो। तायोंग अपने पैंट से बेल्ट रिमूव करता है और अपने हाथों में बेल्ट पहनकर कहता है, आई विल शो यू कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर तायोंग बेल्ट को जंगकुक के लेग पर हिट करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होने लगता है और जंगकुक दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, आई रियली डोंट नो कि ये फ़ोन किसका है और कौन कॉल कर रहा है, प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन तायोंग जंगकुक की एक बात नहीं सुनता है और जंगकुक को अगेन एंड अगेन बेल्ट से हिट करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक की पूरी बॉडी रेड हो जाती है और जंगकुक बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगता है। तायोंग जंगकुक का लेग होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यू आर ओनली माइन नाउ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? नो नेवर। और तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड होगा उसे तो मैं मार दूंगा। ये कहकर
तायोंग अगेन जंगकुक को बहुत ज़्यादा हार्डली फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक दर्द में चिल्लाने लगता है। जंगकुक की पूरी बॉडी सॉल पड़ चुकी थी और जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था और खून भी निकल रहा था। कुछ देर बाद तायोंग जंगकुक को अपने आप से अलग करता है और जंगकुक का फेस टाइटली होल्ड कर कर कहता है, अगर तुमने मेरे अगेंस्ट कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं नेक्स्ट टाइम पक्का तुम्हें मार डालूँगा। ये कहकर तायोंग बड़े ही गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपने दोनों नी को होल्ड कर कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तायोंग आखिरकार जंगकुक को इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों करता है। तायोंग ने जंगकुक को बहुत बुरी तरीके से मारा था, जिसकी वजह से जंगकुक की बॉडी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। जंगकुक बेड के कॉर्नर में बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगा था। दूसरी तरफ तायोंग फ़ोन को ग्रैब कर कर नीचे आता है। तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए तायोंग लिविंग रूम में आकर अल्कोहल पीने लगता है। तायोंग गुस्से में फ़ोन नीचे फेंकता है और कहता है वो जंगकुक अभी भी सेम है, उसे बस लोगों को धोखा देना आता है। पहले उसने मुझे धोखा दिया ये कहकर कि मैंने उसका यूज़ किया सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए, और अब उसने क्या किया, हस्बैंड होते हुए भी किसी और के साथ। छी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना ज़्यादा गिर सकता है। आई जस्ट हेट हिम। ये कहकर तायोंग अगेन ड्रिंक करने लगता है। तभी डोर बेल बजती है। डोर बेल की आवाज़ सुनकर मेड डोर ओपन करती है। डोर के पास युंगी और जिमिन खड़े हुए थे। मेड उन दोनों को देखकर ग्रीट करती है। युंगी मेड की तरफ देखकर कहता है कि तायोंग घर पर है। मेड अपना हेड नोट करती है और युंगी से कहती है, जी सर, वो यहीं है। ये कहकर मेड सामने से हट जाती है। तायोंग वहाँ पर अल्कोहल पी रहा था, जिसे देखकर युंगी और जिमिन तायोंग के पास आते हैं। तायोंग को इस तरीके से ड्रिंक करता हुआ देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। युंगी अपना एक हाथ तायोंग की शोल्डर पर रखता है और तायोंग से कहता है, ते क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ फाइन। युंगी को देखकर तायोंग ड्रिंक करना बंद कर देता है और अपने आप को ठीक कर कर कहता है, यस यंग, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन आप दोनों अचानक से यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अरे मैं दरअसल मेरा फ़ोन कल यहीं पर भूल गया था। मैंने जंगकुक को चेक किया और अपना फ़ोन यहीं पर छोड़कर चला गया। युंगी कब से तुम्हें कॉल कर रहा है, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम खुद आ गए मेरा फ़ोन लेने के लिए। क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या? इसका मतलब उस फ़ोन पर जब से कॉल आ रहा था वो युंगी हंग का कॉल था और वो फ़ोन आपका था, आप यहाँ पर भूल के चले गए थे यंग। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जिमिन तायोंग से कहता है, यस ऑफ कोर्स, वो मेरा ही फ़ोन था, कब से कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए हम खुद यहाँ पर आ गए। मेरा फ़ोन कहाँ है, हमें जाना है, दरअसल कुछ अर्जेंट काम है हॉस्पिटल में। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, वो ऊपर है और आप जंगकुक को भी जाकर चेक कर लीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या जंगकुक को जाकर चेक करो, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक हो चुका होगा ना, मैंने उसे कल ही तो चेक किया था, उसे तो बस मामूली फीवर था। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप उसे एक बार जाकर चेक कर लीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग के रूम में चला जाता है। तायोंग थोड़ा सा परेशान दिख रहा था, इसलिए युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते व्हाट हैपन, तुम ठीक तो है ना? तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा और जंगकुक का रिलेशनशिप कैसा है? आई मीन एवरीथिंग इज़ फाइन, या फिर अभी भी वैसा ही है, या फिर तुम
सब कुछ भूले नहीं हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, आप ये कैसे कह सकते हैं यंग कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ? आपको पता है मेरे फादर की डेथ हुई थी सिर्फ और सिर्फ जंगकुक और जंगकुक के फादर की झूठी शान की वजह से, और आप ये चाहते हो कि मैं भूल जाऊं? उसने कैसे सबके सामने कह दिया था कि मैंने बस उसका यूज़ किया है, वो भी बस पैसों के लिए। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने बस मेरी फीलिंग के साथ खेला और मेरे प्यार के साथ, कुछ भी नहीं। तायुंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन तायुंग एक बार जंगकुक की भी साइड को सुनने की कोशिश करो। शायद कुछ और हुआ हो, शायद तुम जो सोच रहे हो वो नहीं हो। युंगी की ये बात सुनकर तायुंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, अब सोचने समझने के लिए रह ही क्या गया है हंग? मेरे फादर तो वैसे भी चल बसे, और जो मेरा प्यार था जंगकुक के लिए वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। फिर भी आई फील रियली हर्ट फॉर हिम। आई डोंट नो, जब भी मैं उसे तकलीफ़ पहुंचाता हूँ मुझे उससे कई ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आई डोंट नो वाई, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तायुंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और तायुंग से कहता है, क्योंकि तुम अभी भी अपने जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जंगकुक को तकलीफ़ में देखकर तुम खुश नहीं रह सकते तायुंग, यही तो प्यार है। युंगी की ये बात सुनकर तायुंग अपना सर नीचे कर लेता है और युंगी से कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज भी मैं वो सब कुछ भूला नहीं हूँ। दूसरी तरफ जिमिन तायुंग के रूम में आता है। रूम का डोर ओपन ही था। जिमिन स्माइल करता है और रूम के अंदर आकर कहता है, जंगकुक तुम कैसे हो? लेकिन जैसे ही जिमिन जंगकुक को देखता है, जिमिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक बेड के कॉर्नर में बैठा हुआ था और जंगकुक के पूरे बॉडी पर बेल्ट के मार्क थे। जंगकुक बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और रो रो कर जंगकुक का पूरा फेस रेड हो चुका था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर जिमिन भागकर जंगकुक के पास आता है। जंगकुक को ऐसी हालत में देखकर जिमिन मानो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जिमिन अपना एक हाथ जंगकुक की शोल्डर पर रखता है और बड़े सॉफ्टली उससे कहता है, कुकी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जिमिन को देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे जंप कर कर कहता है, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, इट इज़ रियली हर्ट, प्लीज़ स्टे अवे फॉर मी। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर जिमिन को बहुत बुरा लगता है। जिमिन अच्छी तरीके से जंगकुक को कवर करता है और बड़े ही पोलाइटली कहता है, कुकी डरना बंद करो, ये मैं हूँ जिमिन यंग, प्लीज़ काम डाउन, आई एम हियर, मैं तो तुम्हारे भाई जैसा हूँ ना। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर जिमिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिमिन जंगकुक का फेस होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, टेल मी व्हाट हैपन, ये तुम्हारे साथ किसने किया? जंगकुक बहुत ज़्यादा डर चुका था। जंगकुक के मुंह से डर के मारे एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, इसलिए जिमिन अगेन बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक मुझे बताओ, तुम्हें आखिरकार इतनी बुरी तरीके से मारा किसने? क्या ये तायुंग ने किया है? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जंगकुक बड़े ही धीरे से अपने हेड को नोट करता है, जिसे देखकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिमिन ज़ोर ज़ोर से तायुंग का नाम पुकारने लगता है, तायुंग तुम कहाँ हो? अभी की अभी ऊपर आओ। किम तायुंग, मैंने कहा अभी ऊपर आओ। युंगी तायुंग को लेकर जल्दी से तायुंग के रूम में आओ। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन के हैंड को टाइटली होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, प्लीज़ यंग उसे ऊपर मत बुलाइए, वरना वो मुझे फिर से हर्ट करेगा, आई रिक्वेस्ट यू। जिमिन जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, डोंट वरी बनी, मैं इधर ही हूँ और मेरे होते हुए तायुंग कभी तुमको हर्ट नहीं करेगा। जिमिन की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर युंगी तायुंग की तरफ देखकर कहता है, अरे ये जिमिन को क्या हो गया, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला क्यों रहा है? जंगकुक की तबीयत ठीक तो है ना? युंगी की आवाज़ सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हमें ऊपर चलकर चेक करना चाहिए।
तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है चलो। फिर युंगी और तायंग दोनों ही रूम में आ जाते हैं। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन क्या हुआ, तुम इतने ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे थे। जिमिन अपनी एंग्री आइज के साथ तायंग की तरफ देखकर कहता है, देखो तायंग ने जंगकुक के साथ क्या किया, उसने कितनी बुरी तरीके से जंगकुक को मारा है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक को देखने लगता है, जो कि बुरी तरीके से डरा हुआ था। जिसे देखकर युंगी तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग ये सब कुछ क्या है, तुमने आखिरकार जंगकुक के साथ ऐसा क्यों किया, उसकी कितनी बुरी हालत कर दी है, आर यू क्रेजी। युंगी की ये बात सुनकर तायंग उनसे कुछ नहीं कहता, बस नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी जिमिन तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है, अपने बदले में इतने भी अंधे मत बनो वी कि तुम्हें किसी की तकलीफ ना दिखाई दे। मुझे आज शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम मेरे भाई हो, आखिरकार तुम अपने हस्बैंड के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो। देखो उसकी हालत, उस बेचारे की हालत कितनी ज़्यादा बुरी है, वो डर के मारे थरथरा रहा है। और क्या तुम्हें इस बात की खुशी है, मुझे अब यकीन आ चुका है कि तुम सच में माफिया किंग बन चुके हो, जिसके दिल में तुम्हारे लिए किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुमने जंगकुक की कितनी ज़्यादा बुरी हालत कर दी है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ था। युंगी तायंग की तरफ देखकर कहता है, जिमिन सही कह रहा है तायंग, अपनी आँखों से बदले की ये काली पट्टी हटाकर देखो और शायद जो तुम देख रहे हो वो सब कुछ झूठ हो। एक बार सच जानने की कोशिश करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। जिमिन तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है, अगली बार अगर तुमने जंगकुक को छूने की कोशिश भी की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं जंगकुक को हमेशा के लिए अपने पास ही लेकर चला जाऊंगा, वरना मैं अभी उसे यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरा हस्बैंड है और आप उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। जिमिन तायंग से कहता है, अच्छा अगर तुमने फिर से उसके साथ ऐसा बिहेव किया तो याद रखना, मैं ऐसा करने से भी नहीं डरूंगा। ये कहकर जिमिन जंगकुक के पास आता है और अपने कार्ड को जंगकुक के हाथों में रखकर कहता है, जंगकुक रोना बंद करो, और अगर तायंग फिर से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करे तो बिना कुछ सोचे समझे बस मुझे कॉल कर देना, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ यंग, मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जिमिन जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, कुकी चिंता मत करो, अभी तुम्हें कोई टच नहीं करेगा, आई प्रॉमिस यू। और अगर तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा, अब तुम आराम करो। ये कहकर जिमिन जंगकुक को इंजेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से जंगकुक को नींद आ जाती है। जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग इट इज़ योर लास्ट वार्निंग, अगर तुमने जंगकुक के साथ फिर से कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर जिमिन युंगी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि इंजेक्शन की वजह से सोया हुआ था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायंग को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तायंग अपने कोट को रिमूव कर फ्लोर पर फेंक देता है और फिर से वाइन पीने लगता है। बालकनी में आकर तायंग स्काई की तरफ देखकर कहता है, आई थिंक आई चेंज, सब कुछ बदल चुका है, मैं चाहकर भी वो सब कुछ नहीं भूल सकता हूँ। जो भी जंगकुक ने मेरे साथ किया, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों उसने मेरे प्यार का मजाक बनाया, क्यों उसने अपने फादर के सामने झूठ कहा। ये कहकर तायंग स्काई की तरफ देखने लगता है और कहता है, डैड मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, आई रियली मिस यू। जंगकुक की वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, लेकिन मैं आज भी उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता।
प्लीज़ हेल्प मी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या गलत है क्या सही। ये कहकर तय्युम की आंखों से आसमान को देखकर आंसू गिरने लगते हैं। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग या फिर बिज़नेस करना है जो कि आपको पैसे अर्न करने में मदद कर सके, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और मैं इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो लव स्टोरी, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार टेक केयर, बुरा है।